अभी देखो एक्सट्रीम गर्मी पड़ रही है, हम सब गर्मी से बहुत ही परेशान है। गर्मी के साथ साथ एक और चीज़ हमें बहुत ही परेशान की है, वो है मच्छर। देखो आपके हमारे घर का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ मच्छर नहीं है। मच्छर हर जगह आपको काटने पहुँच जाता है, नोचता रहता है। और मच्छर तब तक आपको नोचता है, आपका खून पीता रहता है, जब तक आप उसको मच्छर को आप मार नहीं देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो मच्छर होते हैं ना, एक जगह कीटाणु का विषाणु को मुँह में लेके चलते हैं और उसको रक्त के साथ आपके बॉडी में डाल देते हैं, फिर आपको भी रोग ग्रसित कर देते हैं। और अगर आपने मच्छर को मार भी दिया ना, तब भी देखो उसकी जो पॉइजन होती है ना, वो बॉडी के ऊपरी सतह पे रहती है और आपको बहुत देर तक वो खुजली करते रहता है। मतलब मर जाने के बाद भी मच्छर अपनी निगेटिविटी की छाप जो है छोड़ के ही जाता है। आप बॉडी को अपनी नोचते रहते हो और नोच नोच के रैशेस कर लेते हो। आप देखो हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही ऐसे ही मच्छर प्रवृत्ति के होते हैं। घड़ी घड़ी आएंगे, आपको नोचेंगे, परेशान करेंगे, आपके मानसिक शांति का दोहन हरण करते जाएंगे। एक चूसक की भांति हर थोड़ी देर पे आपको परेशान करेंगे। मच्छर देखो आप एक बार मार देते हो, नोचता है, खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो निगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, इनकी जो बातें होती है, कमेंट होती है, टोन होती है, इतना पॉइजनस होती है, इतनी हार्मफुल होती है कि वो आपके माइंड के साथ साथ बॉडी को भी जख्म देना शुरू करती है। क्योंकि आपकी जो जीवन की गति है, दिशा है, दशा है, वो रुकने लगती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो निगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, इनके पास अपने लिए करने को कुछ काम नहीं होता है, तो इनका भी इंटरटेनमेंट हो तो हो कैसे, 24 आवर पास हो तो हो कैसे। तो दूसरे लोग जब किसी काम में संलग्न होते हैं, क्रिएटिव, पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव, पावरफुल काम करते रहते हैं, तो इन्हें अंदर से इनसिक्योरिटी होने लगता है, इन्हें अंदर से बेचैनी होने लगता है कि मेरे पास काम कुछ है क्यों नहीं। तो ये जाते हैं, इस तरह के जो अच्छे लोग होते हैं उनको नोच नोच के आते हैं ताकि इनका कुछ टाइम पास हो जाया करे। आप देखो मच्छर से बचने के लिए हम उपला जलाते हैं, ओडोमस लगाते हैं, बहुत सी क्रीम स्टिक जलाया करते हैं। लेकिन ये जो निगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, जो आपको घड़ी घड़ी परेशान करते हैं, सफोकेट करते हैं, सप्रेशर में डालते हैं, आपके जीवन दुभर किए रहते हैं, डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में लेके आते हैं, इनसे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, इनसे डिस्टेंस और स्पेस रखा करो। बहुत ज़्यादा अगर आप इनसे सटोगे, बात करोगे, घड़ी घड़ी माफ़ी मांगोगे, तो इनका जो अंदर का जो फॉल्स ईगो होता है, सुपर ईगो होता है, या इनकी जो निगेटिविटी होती है, उसको और बल मिलता है। ये अपने आप को महान समझने लगते हैं कि हम इन लोगों को और भी दबा सकते हैं। ये और बात है कि आप सोचते हो कि हम जीवन में सुख और शांति पसंद करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, रिश्ते का सुलह समझौता करना चाहते हैं, इसलिए आप इनके साथ दबना चाहते हो या इनके साथ आप सहनशील बन के रहना चाहते हैं। लेकिन इस तरह के जो निगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, इनकी जो बिहेवियर होती है बहुत ही पिक्यूलियर और अनयूजुअल होती है। हमेशा ही अनफेयर ट्रीटमेंट करेंगे, बिहेवियर और मैनर्स का प्रॉब्लम इनके साथ हमेशा रहता है। मतलब इनके साइकोलॉजी में, इनके जो मेंटल कंडीशन जो होते हैं ना, बिल्कुल ही इम्बैलेंस होते हैं। इसलिए इनके साथ आप बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर भी नहीं सकते हैं। और जो इंसान आपकी खुशियों का हरण करता है, मानसिक शांति का हरण करता है, ऐसे लोग ना माफ़ करने लायक होते हैं, ना ऐसे लोगों से आदमी को माफ़ी मांगना चाहिए। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा इन लोगों से उलझोगे, सटोगे, तो क्या होगा, आपकी आत्मा की जो शक्ति होती है ना, कुंठित होने लगती है। और जो भी मच्छर प्रवृत्ति के ऐसे लोग होते हैं ना, अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली समझते हैं, धर्मगुरु समझते हैं, मान के चलते हैं कि धरती के सबसे श्रेष्ठ प्राणी में से हम ही हैं, इसलिए मेरा तो काम ही है दुनिया को उपदेश देना, दुनिया को झुकाना, डराना, धमकाना, और लोग हमारे सामने गिड़गिड़ाएं, माफ़ी मांगे। तो इनके जो रॉन्ग या फॉल्स ईगो होते हैं ना, उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है। कहीं ना कहीं आप अगर बहुत ज़्यादा इन इस तरह के लोगों को महत्व दोगे ना, तो इनकी जो निगेटिव शक्ति है उसको आप और बढ़ावा देगो। देखो पिन ड्रॉप ऑफ कोरोना वायरस जो था ना, पूरे संसार में अस्त व्यस्त कर दिया है। हर समाज में, परिवार में ना, एक ही निगेटिव प्रवृत्ति का आदमी होता है जो पूरे परिवार को तहस नहस करके छोड़ता है। आप देखो, आप रात में मॉस्किटो नेट लगा के सोते हो ना, कहीं से उस नेट के अंदर एक मच्छर घुस गया ना, पूरा रात आपका स्लीपलेस हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो मच्छर आपको कहीं मिलता भी नहीं, आप कितना भी खोज लो, लेकिन उस मच्छर को आप पकड़ के मार नहीं सकते हो। पूरा रात आपका ख़राब हो जाता है, वो हर थोड़ी देर पे आपको नोचता रहता है। हमारे समाज में, परिवार में भी एक दो ऐसे ही निगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो सांप बिच्छू की तरह होते हैं, पूरे परिवार को परेशान करके छोड़ते हैं। घड़ी घड़ी आएंगे, सबको सप्रेशन में डालते रहेंगे, सबका जीवन दुभर करते रहेंगे। इसलिए इस तरह के जो सेल्फिश रिश्तेदार होते हैं, खोखले रिश्तेदार होते हैं, इनसे हमेशा अपने आप को दूर रखा करो। अपने सशक्त पर्सनालिटी बनाओ, स्ट्रांग इमेज बनाओ, अपने मन को चट्टान की तरह स्ट्रांग बना के रखो, तभी आप इस तरह के लोगों के साथ रह सकते हो। नहीं तो ये जो निगेटिव प्रवृत्ति के लोग हैं ना, हमेशा रिश्ते की पोस्टमार्टम करते रहेंगे और आपका जीवन जो है बोझ से दबता जाएगा। आप जीवन कभी जी ही नहीं पाओगे। आप धरती पे आए हो एक मीनिंगफुल वे में अपने लाइफ को जीने के लिए, अपने हिस्से का खुशी से जीवन जीने के लिए, ना कि संसार और परिवार को खुश करने के लिए। आपका प्रथम कर्तव्य है अपने मन को, अपने आत्मा को सही स्थान देना, अपने आत्मा को सही रूप से प्रतिष्ठित करके समाज में रखना, ना कि लोगों की बातों से दब के डर के रहना। आप देखो, आप जब ऊपर वाला से जितना ज़्यादा कनेक्ट होते जाओगे ना, फिर ये छोटी छोटी बातें ना, जो लोगों की लूज टॉक है, निगेटिव टॉक है, क्रॉस टॉक है, ये आपको प्रभावित ही नहीं करेंगी, ये इन्हीं की तरफ लौट जाएंगे। जो आदमी ऊंचा उठता है ना, आकाश की तरफ देखो कोई थूक भी नहीं सकता। कहने का मतलब है कि जब आप ऊंचाई पे जाने लगोगे ना, तो ये जो छोटे प्रवृत्ति के लोग हैं ना, धीरे धीरे अपने आप आपसे कन्नी काटने लगेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि अब आप बहुत ऊपर उठ गए हैं। इन तरह के लोगों का आपके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। इसलिए हमेशा मन को